हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हो मेरे साथ बेसिक थर्मोडायनामिक्स पर लेक्चर नंबर 27 और मैं हूं आपके साथ एके सैनी। लेक्चर नंबर 23, 24, 25 और 26 आप जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक थर्मोडायनामिक्स की। वहां आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर अब तक के सभी लेक्चर्स मिलेंगे। जिन लेक्चर्स की मैं अभी बात कर रहा हूं, लेक्चर नंबर 23, 24, 5 एंड 6, उनमें मैंने आपको क्या बताया है, पहले जरा एक मिनट वो सुनिए। 23 में मैंने इस चार्ट को इनिशिएट किया था, शुरू किया था आपको समझाना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्यों ना हो, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, एडियाबैटिक या आइसोकोरिक, उन सबको हम एक जनरल फॉर्मूला PV रेज टू पावर सम K इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस जनरल इक्वेशन से हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें K की अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग 0, 1, N, गामा और इंफिनिटी प्रोसेस का नाम चेंज होता चला जा रहा है, प्रोसेस चेंज होती चली जा रही है। लेक्चर नंबर 23 में मैंने आपको इसी चीज को एक्सप्लेनेशन दी थी, और लेक्चर नंबर 24 में मैंने आपको यह बताया था कि कौन सी प्रोसेस का स्लोप कैसा होगा। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप यहां ज्यादा है तो पॉलीट्रोपिक का उससे ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही कंप्रेशन वाली साइड, ये एक्सपेंशन वाली साइड जब वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, ये कंप्रेशन वाली साइड जब वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ। तो ये सब कुछ मैंने आपको लेक्चर नंबर 23 और 24 में बताया, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चीज थी, आप जरूर देखिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 25 और 26 को भी देखना मत भूलिए। लेक्चर नंबर 25 में मैंने आपको यह चीज बताई थी, याद रखिए, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन ए प्रेशर वॉल्यूम चार्ट। जैसे ये एक प्रेशर वॉल्यूम PV चार्ट है, इसके ऊपर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस का स्लोप कितना होगा PV चार्ट के ऊपर, इस कर्व का स्लोप कितना है। अगर आपने वो फाइंड करना है स्लोप कितना है, तो उसके लिए चलिए आप लेक्चर नंबर 25 में, और जिसमें मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन ए PV चार्ट इज गिवन बाय -P/V। कैसे पता चलेगा, फिर से बता दूं, लेक्चर नंबर 25 देखिए, इसके लिए लेक्चर 25 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए अच्छे से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। ऐसे ही स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस कितना होगा PV चार्ट के ऊपर, वो भी मैं आपको बता चुका हूं माय डियर स्टूडेंट्स, -P/V के वो बराबर होगा। इसके लिए पिछला लेक्चर उठाकर देखिए, लेक्चर नंबर 26, ठीक है, उसमें अच्छे से आपको प्रूव करके बताया था -P/V इसके वो बराबर होगा। तो यहां पर जिस गामा की हम बात कर रहे हैं, वो गामा क्या है, गामा है CP/CV, इस रेशो के बराबर। और CP क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, CV है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे एयर के केस में मैंने आपको पहले बताया गामा की वैल्यू 1.4 है, और गामा हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा, ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन 1। व्हाई? बिकॉज CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV फॉर एनी गैस। इसको भी आगे चल के मैं प्रूव करके बताऊंगा, दोनों ही चीजों की मैं डिस्कशन करूंगा, चिंता नहीं करनी, अभी सिर्फ आप याद रखते चले जाइए। ठीक है, तो ये होता है गामा, और यहां पर वही गामा आ रहा है। बाकी P और V को तो आप जानते हो, P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, प्रेशर वॉल्यूम PV चार्ट के ऊपर इनके स्लोप्स ऐसे हमें पता चलते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है थंबनेल में वीडियो के, उसका जवाब तो आपको यहीं से मिल गया। देखो, गामा क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ऑलवेज मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब है ये जो चीज है ये हमेशा इस चीज से ज्यादा ही होगी। ठीक है, -P/V इज ऑलवेज ग्रेटर देन -P/V। ठीक है, स्लोप की बात करें हम, माइनस साइन को भी एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, स्लोप की बात कर रहे हैं, बिकॉज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट मीन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल से हमेशा ज्यादा है, जैसा कि इसके ऊपर आपको दिखाया भी गया, पहले मैंने आपको समझाया है। तो स्टूडेंट्स, बात होती है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। वंस योर कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, देन देयर इज नो मोर प्रॉब्लम विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट मींस विद एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। और मैक ऑनलाइन लेक्चर्स जो आप चैनल देख रहे हो, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल रूट तक क्लियर करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, लेक्चर नंबर 28 में। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।